हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है। अब मैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है ग्लास प्रिज्म और इससे रिलेटेड जो रिफ्रैक्शंस होते हैं उसके बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे ग्लास प्रिज्म होता क्या है और इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं ग्लास प्रिज्म के बारे में, ये क्या होता है। तो ग्लास प्रिज्म दोस्तों ये ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट से मिलके बना होते हैं, जिसके 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। और जो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं दोस्तों, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ग्लास हैविंग 2 ट्रायंगुलर एंड्स एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस। यानी ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म एक टाइप का ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जो ग्लास से में बना होता है, जिसके 2 ट्रायंगुलर एंड्स होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो देखिए ऐसे ऐसे ये 3 होंगे रेक्टेंगुलर फेसेस है, ये आपका रेक्टेंगुलर फेसेस है। ऊपर दोस्तों क्या है, ये वाला जो पार्ट है आपका ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर फेसेस, ठीक है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि अपोजिट फेसेस ऑफ ग्लास प्रिज्म आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर। यानी जो अपोजिट फेस होते हैं ग्लास प्रिज्म के, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आती है कि द इमर्जेंट रे, यानी आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज निकलती हैं उसे हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं जब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है। तो इमर्जेंट रेज ऑफ ग्लास इज नॉट पैरेलल टू इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बिकॉज द अपोजिट फेसेस ऑफ ग्लास प्रिज्म आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर। यानी कहने का मतलब कि जब हम लोग ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है, लाइट रेज पड़ती है तो रिफ्रैक्शन होता है, तो इंसिडेंट रे क्या होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इमर्जेंट रे में कन्वर्ट हो जाती है। और इमर्जेंट रे और रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं, क्योंकि ग्लास प्रिज्म के जो अपोजिट फेस क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है दोस्तों। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म या प्रिज्म, यानी प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो जानें। तो सबसे पहले हम इस थ्योरी को ना समझ के फिगर को समझेंगे, फिगर कैसे है। तो ये जो ट्रायंगुलर पार्ट देख रहा है दोस्तों, ये ग्लास प्रिज्म है और ये जो लाइट रेज आ रही है वो इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे ग्लास प्रिज्म में पड़ती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किधर बेंट होती है, टूवर्ड द बॉटम ऑफ द ग्लास प्रिज्म या थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म। अब देखिए यहाँ से ऐसे बेंट हुआ, फिर वो क्या हुआ, फिर उसी मीडियम से रिफ्रैक्शन होकर वो बाहर निकल जाती है। तो ये आपका क्या इमर्जेंट रे है। अब देखिए इसी इंसिडेंट रे को जब हम आगे बढ़ाते हैं और ये जो इमर्जेंट रे से हमने इस ऐसे खींचा तो इसके बीच ये पॉइंट O मिला। तो O पॉइंट यानी इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बना, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ, तो ये हमें यहाँ पे पता चलता है दोस्तों। तो ये आपका देखिए नॉर्मल है। नॉर्मल किसके लिए है, इंसिडेंट रे जब यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, और फिर ये जो रे है रिफ्रैक्टेड रे, वो फिर क्या एक मीडियम से होकर दूसरे मीडियम में जा रहा है तो वो इमर्जेंट रे बन जाता। तो उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको कि ग्लास प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट रे फॉल करेगा, ग्लास प्रिज्म में जाएगा तो किधर बेंड करेगा, किधर की झुकाव रहेगा उसका, बॉटम की तरफ। और फिर वो उसी मीडियम में वापस जाएगा तो उस किधर के लिए झुकेगा, इमर्जेंट रे की, वो भी बॉटम की तरह ही टूवर्ड्स द बॉटम इमर्जेंट रे भी बाहर निकलेगी। तो वही यहाँ पे कहा गया है दोस्तों, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म इट बेंड्स टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म। यानी वो किधर के लिए निकलता है, बेस, ये जो बेस है उसके बॉटम हम कह रहे हैं, ये बेस जो है उसके थ्रू वो बाहर निकलता है, ठीक है, इसकी तरफ झुकाव रहता है उसका। और एक पॉइंट हमने लिखा है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन ये क्या, इसको अगर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो यही था दोस्तों इसमें।
आपके सिलेबस में दोस्तों जो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि एंट्रेंस में अक्सर ये चीज़ें नहीं पूछती हैं, क्योंकि ये क्या है आपका आपके 10th लेवल के ही क्वेश्चंस आपके 11th के एंट्रेंस में पूछे जाएंगे। तो आप समझ जाएं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन का जो मेथड है, फॉर्मूले हैं, वो हमको नहीं पढ़ने हैं। वो आप जब एंट्रेंस पास करके 11th में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आप लोग जानेंगे। तो आप बस ये जानिए, बेस जानिए उसके, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में। डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता क्या है? देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में। डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता क्या है, जैसे हम अगर इसको समझा जाए तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म अ वाइट लाइट, वाइट स्क्रीन व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। यानी अगर कोई भी वाइट लाइट या बीम ऑफ लाइट प्रिज्म से होके पास करती है, तो अगर वो स्क्रीन पे वो 7 कलर में स्प्लिट कर जाती है, यानी बट जाती है, तो वही आपका क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। यानी श्वेत प्रकाश जो क्या होता है 7 भागों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? देखिए हमने लिखा विग्योर, यानी ये हमने क्या लिखा है, जो सबसे ज़्यादा डेविएशन करता है, फिर उससे कम, लास्ट में सबसे कम वाला। विग्योर का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो हैं विग्योर जो हैं, यानी ये लाइट रेज हैं, 7 कलर्स हैं जो मिलके वाइट लाइट बनाते हैं। तो अब हमने यहाँ पे पॉइंट में लिखा है दोस्तों, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या कहलाता है कि जब वाइट लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम या ग्लास प्रिज्म से होकर जाता है और वो अपने 7 कलर में स्प्लिट कर जाता है, यानी डिवाइड हो जाता है, वही प्रोसेस क्या कहलाता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कहा गया एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाइट लाइट क्या होता है? व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर, या आप ये कह सकते हो द सन लाइट इज आल्सो नोन एज व्हाइट लाइट। यानी श्वेत प्रकाश, यानी सूर्य के द्वारा जो प्रकाश आता है उसे हम लोग श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। या व्हाइट लाइट क्या होती है? व्हाइट लाइट वो लाइट होती हैं जिसमें 7 कलर प्रेजेंट होते हैं। तो सन की जो रेज होती हैं उसमें 7 कलर प्रेजेंट होता है। या बल्ब की जो रेज होती हैं जो व्हाइट लाइट श्वेत प्रकाश देती हैं उसमें 7 कलर होते हैं। वो कैसे पता चलते हैं? जब हम ग्लास प्रिज्म से उसे पास कराते हैं तो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा डेविएशन करेगा वो वायलेट रहेगा, उससे कम इंडिगो रहेगा, उससे कम ब्लू रहेगा, फिर ग्रीन रहेगा, फिर येलो रहेगा, फिर ऑरेंज रहेगा, फिर रेड रहेगा। ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है। द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट अकर्स बिकॉज कलर्स वाइट लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड थ्रू द ग्लास प्रिज्म। यानी कहा जा रहा है कि जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है वो अकर कब होती है? जो कलर ऑफ वाइट लाइट होती हैं, वाइट लाइट क्या होती हैं? वो ट्रेवल करती हैं डिफरेंट स्पीड से। यानी इसकी वेवलेंथ अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, यानी जितने भी कलर हैं 7 कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ अलग अलग होंगे। तो जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसका कुछ और होगा, जिसकी कम होंगी तो उसका डेविएशन कुछ और होगा, वो चीज़ें। यानी यहाँ पे लिखा है रेड इज डेविएटेड लिस्ट, यानी जो रेड कलर वो सबसे कम डेविएशन होगा, और वायलेट इज डेविएटेड द मोस्ट, यानी वायलेट कलर जो सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा। तो वेवलेंथ हमें यहाँ पे पता करना होता है। तो वेवलेंथ क्या होता है? जो सबसे कम डेविएशन होगा तो उसका क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा क्या होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक तरह से कहा जाए जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैसे अकर होगी कि जो 7 कलर्स होते हैं, वाइट लाइट की जो 7 कलर उसके स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अगर पूछ दिया गया आपके एग्जाम में व्हाट इज व्हाइट लाइट, तो आप बता सकते हो द सन लाइट इज आल्सो नोन एज व्हाइट लाइट, या आप कह सकते हो अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर इज नोन एज व्हाइट लाइट। ठीक है, अब डिस्पर्शन आपको क्लियर हो गया, जिसे हम लोग विक्षेपण कहते हैं, शायद विक्षेपण कहते हैं हिंदी में। अगर नहीं क्लियर है तो आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा उसे। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी वाइट लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है तो वो अगर अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब तो हमें लगता है आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर टू गिव वाइट लाइट। यानी कहने का मतलब, अगर वाइट लाइट को हम फिर से ग्लास फ्रेम से पास कराते हैं तो वो क्या होता है, 7 कलर्स में स्प्लिट करता है। उस 7 कलर्स को फिर से हम लोग रिकम्बाइन करेंगे तो वो वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, रिकम्बिनेशन कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, द 7 कलर लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम कैन बी रिकम्बाइंड टू गिव बैक वाइट लाइट। यानी देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए हमने एक फिगर लिया है। पी क्यू आर आपका एक प्रिज्म है, एक क्या है, पी डैश क्यू आर, क्यू डैश आर डैश एक प्रिज्म है। तो इसमें हमने क्या किया, ये इंसिडेंट रे है दोस्तों, ये व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट क्या हुआ है कि आपके प्रिज्म से पास हो रही है, तो वो डिस्पर्सन के थ्रू व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट कर जा रही है। स्प्लिट करने के बाद वो क्या हो रहा है कि फिर हमने इसी प्रिज्म को क्या उल्टा रखा, तो वो ये जो 7 कलर स्प्लिट हुआ है दोस्तों, तो फिर अगर पास होगा तो वो क्या होगा, व्हाइट लाइट से हमें फिर से मिल जाएगा। तो वही कहने का मतलब कि ये 7 कलर स्प्लिट हुआ, फिर जब हम प्रिज्म से पास करें तो वो रिकम्बाइन हो जाएगा, यानी फिर से वो जुड़ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, व्हाइट लाइट मिलेगा। तो व्हाइट लाइट यहाँ पे भी हो जाएगा व्हाइट लाइट, और ये भी फिर हमें क्या मिलेगा, व्हाइट लाइट मिलेगा। ठीक है, ये दोनों व्हाइट लाइट मिलेंगे क्योंकि ये स्प्लिट होकर 7 कलर फिर रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो वो व्हाइट लाइट में। तो यही आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों रेनबो के बारे में। रेनबो आप लोग देखे होंगे कि अक्सर रेनी सीजन में जब क्या होता है, बारिश खूब अच्छी खासी हो जाती है, तो धूप होती है, तो उसमें आपके आसमान में 7 कलर्स दिखते हैं। 7 कलर्स ऐसे ऐसे करके दिखते हैं। तो वही 7 कलर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वही आपका क्या कहलाता है, रेनबो कहलाता है। तो रेनबो को और अच्छे से जानते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे रेनबो के बारे में। रेनबो होता क्या है, रेनबो के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने लिखा, द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स विजिबल इन द स्काई। यानी ये एक तरह का आर्क होता है। आर्क कैसे बनता है दोस्तों, ऐसे बनता है। ठीक है, तो कलर विजिबल इन द स्काई विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। यानी ये जो रेन ड्रॉप होता है दोस्तों, ये एक टाइप का प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से जो सनलाइट जब इससे पास होकर आती हैं तो वो कितने कलर में डिवाइड हो जाती हैं, 7 कलर में। यानी इसमें डिस्पर्सन का प्रोसेस होने लगता है। तो वही आपका क्या होता है, एक आर्क बनता है। आर्क क्या कैसे बनेगा, 7 ऐसे बनेंगे, जिसमें क्या होता है, विबग्योर होता है। विबग्योर होता है, यानी ये 7 कलर होगा, और 7 कलर को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। और ये अक्सर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में रेन ड्रॉप से जब सनलाइट रेज पास करती है तो डिस्पर्सन प्रोसेस से होता है। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है दोस्तों, ईच रेन ड्रॉप्स एक्ट एज अ प्रिज्म स्प्लिटिंग द सनलाइट इनटू स्पेक्ट्रम। यानी प्रत्येक जो बारिश की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं, जो सनलाइट को स्प्लिट करते हैं, किसमें, स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम के बारे में हमने बताया था, जब व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट कर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं। तो वो स्पेक्ट्रम में टूट जाता है। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है, द फॉर्मेशन ऑफ 7 कलर्ड रेनबो इन द स्काई shows that the white sunlight consists of mixture of 7 colors light। यानी जो रेनबो होता है दोस्तों, रेनबो क्या बताता है, यानी जो रेनबो फॉर्म होता है स्काई में, वो ये शो करता है कि जो वाइट सनलाइट होती हैं वो 7 मिक्सचर ऑफ 7 कलर लाइट्स की होती हैं। यानी जो सनलाइट होती है उसमें 7 कलर मिक्स होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे पता चलते हैं, जब वो रेन ड्रॉप से डिस्पर्शन होता है, रेनबो फॉर्म होता है तब। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हमारा जो व्हाइट लाइट होता है वो 7 कलर्स लाइट से मिलके बना होता है दोस्तों। उम्मीद है रेनबो आपको समझ में आया। रेनबो होता क्या, सीधे सीधे आप कह सकते हो कि जब बारिश होती है, बारिश के बाद जब धूप होती है, तो धूप जो यानी जो अब धूप निकलती है तो उसमें क्या होता है कि रेन ड्रॉप से क्या होता है, डिस्पर्शन प्रोसेस होता है। डिस्पर्शन प्रोसेस होने की वजह से जो व्हाइट है या जो सनलाइट होती है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। वही 7 कलर आपका क्या कहलाता है, रेनबो कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में, यानी जो वातावरण में अपवर्तन होता है वो कैसे होता है। यहाँ पे लिखा है द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी अर्थ एटमॉस्फेयर के वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है दोस्तों, वही आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है। हमने यहाँ पे लिखा है सम ऑप्टिकल फेनोमेना बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कुछ घटित घटनाएं होती हैं जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती हैं, उनके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे सबसे पहली घटना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो उसका एक कारण है दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। यानी जो तारों की जो लाइट्स होती हैं, यानी स्टार्स की जो लाइट होती है, वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में पड़ती है तो वो रिफ्रैक्शन होता है, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से वो तारे क्या होते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं। ऐसा किस लिए होता है, कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखे हैं। देखिए, द कंटिन्यूसली चेंजिंग द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द स्टार बाय डिफरेंट अमाउंट फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट। यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर दोस्तों एक जैसा नहीं रहता, हमेशा कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इसलिए जो अमाउंट ऑफ लाइट जो स्टार से आती हैं वो डिफरेंट अमाउंट में आती हैं, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे आती रहती हैं। तो वही कहा जाता है कि द स्टार लाइट रीचिंग आवर आइज इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज कंटिन्यूसली। यानी जब हमारा एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली चेंज होता है तो अमाउंट ऑफ जो स्टार लाइट होती हैं वो भी चेंज होती रहती हैं, तो हमारी आंखों पे जो रोशनी पड़ती है, जो स्टार की लाइट पड़ती है, वो इंक्रीज कभी ज़्यादा पड़ती है कभी कम पड़ती है। तो कंटिन्यूसली ड्यू टू रिफ्रैक्शन, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि स्टार क्या है, ट्विंकलिंग करते हैं, यानी स्टार यानी तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते नहीं है दोस्तों, तारे एक रोशनी निकालते हैं, यानी ये एक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तारे टिमटिमाते हैं। उनकी जो लाइट रेज होती है वो डिफरेंट लेयर से होके आती हैं एटमॉस्फेयर के, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल होता है। तो उम्मीद है दोस्तों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आपको समझ में आया होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। और भी जितने फैक्ट्स हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं, और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आप जितने आज हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उसे अच्छे से नोट्स बनाएं, उसे रिवाइज करें, बार बार पढ़ें। जहाँ कहीं भी कन्फ्यूज़न हो उसे एक बार और अच्छे से देखें, अपने टेक्स्ट बुक से देखें, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।